हाय फ्रेंड्स, तो जैसे कि अभी आपका प्रीलिम्स आने वाला है 26 का और अभी सबने ऑलमोस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया होगा एंड नाउ स्टूडेंट्स आर सर्चिंग फॉर सच ऑथेंटिक सोर्सेज जो कि उन्हें अच्छे से प्रिपरेशन कराने में हेल्प कर सके, उनका प्रैक्टिस करा सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस सीरीज की, तो यहाँ पे दृष्टि का जो प्रीलिम्स का आपका प्रैक्टिस सीरीज है वो काफ़ी अच्छा है। 6 एडिशन है इसका और इसमें आपको टोटल 6 बुकलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, कितने आपसे पूछे गए हैं। अब यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे तो ऑब्वियसली आपने सारा कंटेंट पढ़ा हुआ होगा। तो एक एक करके देखते हैं आखिर इनके अंदर ऐसा क्या खास है, किस एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली यूज होती हैं, बेसिकली यूपीएससी के लिए। अदर देन यूपीएससी अगर मैं बात करूँ तो पीसीएस के लिए, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, यूजीसी, एनटीए, नेट और आपके अदर एग्जामिनेशंस के लिए लाइक वनडे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं भी अपना रिवीजन करने के बाद मैंने भी सोचा कि मुझे भी अभी प्रैक्टिस करना है, ऑब्वियसली सभी को करना होता है, तो मैंने फिर इनको परचेज़ किया। काफ़ी मैंने भी सर्च करने के बाद इनको परचेज़ किया है और मैंने इनको परचेज़ किया था दिल्ली की एक बहुत ही फेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर से। वहाँ से मैंने इनको परचेज़ किया और मैं अपना ऑलमोस्ट जितना भी मटेरियल है सब वहीं से परचेज़ करती हूँ बिकॉज़ क्वालिटी वहाँ की काफ़ी अच्छी होती है। अब एक-एक करके इनको अंदर से देख लेते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका इंडेक्स हो जाता है। इंडेक्स में ये आपके सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। ये देखिए 1 टू 24 पूरा आपका पॉलिटी कवर है। ये आपका भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है। अब देखना यहाँ पे आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो नीचे आपको दिया गया है विद एक्सप्लेनेशन कि आखिर यही वाला क्वेश्चन का आंसर ये है तो फिर ये सही क्यों है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है जो आपके मेंस में हेल्प करेगा राइटिंग सेक्शन में आपके। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। एक बार इसको पूरा देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके पॉलिटी के इंट्रोडक्शन से। यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। इस तरीके से आपके चैप्टर वाइज यहाँ पे आपके एमसीक्यूज डिवाइडेड हैं, आंसर आपको नीचे दिए गए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। इसी तरीके से पूरा बुक कंपाइल किया गया है। ये देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट बुक की तो हमें देखने के लिए मिलता है भारत 2025 आर्थिक सर्वेक्षण बजट एवं करंट अफेयर्स। तो ये आपका इकोनॉमी हो जाता है बेसिकली। ये देखिए, इसका एक बार इंडेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पहले इंडिया से रिलेटेड 2025 जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी दी गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट दिया गया है। उसके बाद करंट अफेयर्स का पोर्शन दिया भी गया है। ये आपके लिए स्पेशली स्पेशल है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट, उसके बाद करंट अफेयर्स। सबसे मेन पोर्शन है ये आपका बेसिकली करंट अफेयर्स आपका 2025 का मिलता है यहाँ पे देखने के लिए। तो जितना भी इकोनॉमी से रिलेटेड आपका करंट अफेयर्स था उसको कंपाइल करके यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। ये देखिए, इंडिया लैंड एंड इट्स पीपल। उसके बाद सेम वही आपका फॉलो होगा डिजाइन, तो कि आपका पहले क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद आपका आंसर दिया विद एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, उसके बाद आपके वही चैप्टर वाइज डिवाइड किए गए हैं। मैप का भी यूज है, जहाँ पे मैप का नीड है वो हर चीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स आपको समझाया जाता है। क्वालिटी बहुत अच्छी है बुक की। बाकी नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलता है भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। ये देखिए, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में बेसिकली आपको एक्यूरेसी के साथ टिक करना होता है। वहाँ पे ऐसा आपको लिखने के लिए तो बेसिकली है ही नहीं, और आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको सर्टेनिटी के साथ टिक करना होता है। ये आपका हिस्ट्री का इंडेक्स हो जाता है। इसके बाद ये आपका एमसीक्यूज हो जाते हैं। ये देखिए, उसी तरीके से आपका भूगोल एवं पर्यावरण परिस्थितिकी हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे आपके भारत का भूगोल अलग है, विश्व का भूगोल, देन आपका पर्यावरण एवं परिस्थितिकी हो जाता है। इस तरीके से आपका डिवाइड किया गया है। ये आपका सामान्य विज्ञान एवं साइंस एंड टेक हो जाता है, जनरल साइंस और साइंस एंड टेक। ये देखिए, इसके बाद आपको देखने के लिए मिलता है भारतीय अर्थव्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इंडिया से रिलेटेड जो भी आपका अर्थव्यवस्था है, जो भी रिलेटेड है टू इंडिया, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। एक बार इसका इंडेक्स देख लेते हैं। ये देखो, जो भी इंडिया से रिलेटेड होगा, ये स्पेशली ये बहुत स्पेशल पोर्शन है। बेसिकली देखो, जो भी चीज़ इंडिया से रिलेट करेगी वो ऑटोमेटिकली ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। जो नॉर्मलाइज कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके कंपैरिजन में इंडिया के कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इंडिया वाले पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये बुक हो जाती है आपकी। तो इस तरीके से ये जो आपके 6 बुकलेट्स हैं, ये आपके पूरे प्रीलिम्स के प्रैक्टिस को कंप्लीट कराते हैं।
आपने पढ़ रखा होगा तो बेसिकली आपको सिर्फ़ इनसे प्रैक्टिस करनी होती है और ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे हैं, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस तरीके के ही क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर्स में देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर शेयर किया गया है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट रिलेटेड टू एनी अदर एग्ज़ाम तो आप वहाँ पे पूछ भी सकते हैं, बाकी आप घर बैठे इनको मँगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।